नमस्कार दोस्तों, रिविल हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कठुआ जिले के रसाना गांव में 8 साल की मासूम सी बच्ची आसिफा के अपहरण, बलात्कार और हत्या के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उन हैवानों ने उस बच्ची पर जो अत्याचार किए उससे आपका खून खोल उठेगा। आप सोच भी नहीं सकते कोई इतने नीच स्तर पर कैसे जा सकता है। अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए तो यार माफ़ कर देना, पर मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है और आई एम श्योर आपको भी आएगा जब आपको पता चलेगा कि उन हैवानों ने उस मासूम से 8 साल की बच्ची पर क्या क्या अत्याचार किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है कठुआ जिले के रसाना गांव की। 10 जनवरी को लापता हुई थी आसिफा। सीबीआई के जांच के अनुसार इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है सांजीराम। उसी ने आसिफा के अपहरण और हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्लान में अपने बेटे और भतीजे को भी शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक सांजीराम ने अपने भतीजे को आसिफा का अपहरण करने को कहा। 10 जनवरी को आसिफा घोड़े चराने के लिए जंगल गई। इस दौरान मौका देखते ही आरोपी आसिफा के पास पहुंचा। उसके साथ उसका मन्नू नाम का दोस्त भी था। बेचारी आसिफा, उसे तो पता भी नहीं उसके साथ आगे क्या होने वाला था। आरोपी ने आसिफा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर आरोपी और उसके दोस्त मन्नू ने उस 8 साल की बच्ची का बारी बारी बलात्कार किया। रेप करने के बाद दोनों आसिफा को लेकर देवस्थान पहुंचे और वहां उसे छिपा दिया। उस देवस्थान की चाबियां सांजीराम के पास ही रहती थी। सूत्रों की माने तो इस अपहरण को अंजाम देने के बाद सांजीराम ने जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात 2 स्पेशल ऑफिसर्स दीपक खजुरिया और सुरेश कुमार को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। 11 जनवरी को एसपीओ दीपक खजुरिया और आरोपी ने देवस्थान में बच्ची को नशीली दवाई दी और एक और बार फिर उसका बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने विशाल को लड़की के अपहरण के बात बताते हुए फ़ोन किया और उसने उससे कहा कि वो भी उस 8 साल की बच्ची का रेप करना चाहता है और वो मेरठ से लौट आया खास उस बच्ची का रेप करने के लिए। 12 जनवरी को वो रसाना पहुंचता है। वो और आरोपी भूख से तड़पती उस बच्ची को नशे की 3 गोलियां देते हैं और फिर उसका रेप करते हैं। चार्जशीट के मुताबिक सांजीराम, उसका बेटा और भतीजे देवस्थान पहुंचते हैं। इसके बाद सांजीराम पूजा करता है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सांजीराम के कहने पर विशाल उस बच्ची के साथ दोबारा रेप करता है और वो नाबालिग भी आसिफा के साथ रेप करता है। नाबालिग? सीरियसली? अरे मेरे हिसाब से जो रेप कर सकता है ना, वो नाबालिग नहीं हो सकता। उन्होंने आसिफा को मारने से पहले भी उसका रेप किया। कुछ दिन और उस बच्ची को भूखा प्यासा देवस्थान में रखकर उसके साथ बलात्कार करके मन्नू, विशाल और वो सो कॉल्ड नाबालिग आसिफा को देवस्थान से लेकर एक पुलिया के पास पहुंचते हैं। चार्जशीट के मुताबिक एसपीओ दीपक खजुरिया कहता है कि वो आसिफा को मारने से पहले एक और बार उसका रेप करना चाहता है। अरे मन नहीं भरा क्या तुम्हारा सालो? उस बच्ची को इतना तड़पा कर। और यह हैवान यहीं पर नहीं रुकते। रेप करने के बाद इन्होंने उस बच्ची को गला घोटकर मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आसिफा की जान नहीं ले पाए तो उन्होंने चुन्नी से उसका गला दबा दिया। वो राक्षस फिर भी नहीं रुकते। आसिफा की मौत की पुष्टि के लिए उसके सिर पर एक पत्थर से वो 2 बार वार करते हैं ताकि उसके बचने की कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना रहे, और वो उस लाश को जंगल में फेंकाते हैं। इसके बाद 17 जनवरी को पुलिस को आसिफा की लाश शक्त विषक्त हालत में मिलती है। उस मासूम सी 8 साल की बच्ची को ऐसी हालत में देखकर उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। अरे क्या मिला तुम्हें इस बच्ची को इतना दर्द पहुंचाकर? क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने तुम्हारा? मर्द बनना चाहते हो, अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो जाओ और सीमा पर एक दिन लड़कर देखो। मर्द वो नहीं होता जो औरत पे हाथ उठाए, उस पे अत्याचार करे। मर्द वो होता है जो औरत का सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। और कुछ लोग इसे धर्म का रूप भी दे रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें ये सब करते हुए? लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, लड़की लड़की होती है और बलात्कार बलात्कार होता है। दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी स्त्री पर अत्याचार करने को नहीं सिखाता। अरे हिंदू धर्म में तो स्त्री को देवताओं से ऊपर स्थान दिया गया है। रामायण हुआ एक स्त्री के रक्षा के लिए। द्रौपदी का भर सभा में हुए अपमान के कारण महाभारत हुआ। अरे वो लड़े स्त्री के रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए। और हम, अगर मेरे बस में होता ना तो इन हैवानों को भर चौराहे पर तड़पा तड़पा के मारता,
फिर चाहे इन आरोपियों को मारने के लिए, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोर्ट मुझे फांसी क्यों ना देते। हंसते हंसते कबूल करूँगा उस फांसी को। यार बस, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। पता नहीं मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए। वैसे तो मैं बहुत शांत किस्म का और अहिंसावादी इंसान हूँ, पर जब आपके सामने ऐसी घटनाएं आती है तो आपका दिल दहल उठता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आपको गुस्सा आया या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें एक बात कॉमन निकल के आएगी कि वीडियो के एंड में मैं जय हिंद ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। पर आज नहीं बोल पाऊँगा, और तब तक नहीं बोलूँगा जब तक आसिफा को न्याय नहीं मिल जाता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सोए हुए लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग इस हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर सरकार को सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर कर दे और आसिफा को न्याय मिल सके। और आपके हिसाब से इन हैवानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय।